हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एस वी टेक क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज ट्रिपल सी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर की शुरुआत की जा रही है। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। थोड़ा मैं ख़राब लिखता हूँ पर समझा आपको अच्छे से दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और जो चीज़ एग्ज़ाम में आनी होती है वहीं पे आपका फोकस है। आपको कोई पीएचडी नहीं करनी है, आपको ट्रिपल सी पास आउट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। भाई आपसे कोई पूछता है इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का बताइए क्या होता है, क्या बताएंगे आप? एक तो डेफिनीशन होती है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये सभी लोग जानते हैं। अब ये काम क्या कहता है? प्रोसेस करता है किन चीज़ों पर? जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। प्रोसेस अपॉन गिवन इंस्ट्रक्शंस। ये इंस्ट्रक्शंस क्या बनते हैं? प्रोग्राम। यही इंस्ट्रक्शंस किससे रिलेटेड होते हैं? प्रोग्राम्स से। प्रोसेस अपॉन गिवन इंस्ट्रक्शंस और एंड प्रोड्यूस आउटपुट या रिजल्ट। एक तो ये हो गया साधारण भाषा में। एक इसकी परफेक्ट डेफिनेशन जिसे कहते हैं, फर्राटे से बोलने वाला। ये किसकी परफेक्ट डेफिनेशन है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोसेस और रॉ डेटा अंडर अ प्रोग्राम टू जनरेट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा। मतलब कि जो डेटा आप देते हैं वो क्या होता है? प्रोसेस। और प्रोसेस होने के बाद हमको क्या मिलता है? आउटपुट। और यही आउटपुट आपका क्या होता है? इंफॉर्मेशन। अब इसको आगे समझाएंगे, ठीक है? ये आपके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के लिए जानना ज़रूरी था। अब आके इसमें देखते हैं कि वर्किंग क्या करता है कंप्यूटर। वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पर।
वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। भाई अब कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, क्या कार्य प्रणाली है इसकी। देखिए कंप्यूटर के 3 भाग हैं, 3 भागों पर आधारित है। जैसे पहला इनपुट, प्रोसेस और तब प्राप्त होता है आउटपुट। ठीक है, ऐसे ब्लॉक्स में इसको बना के दिखाया जाता है, तो सभी ने पढ़ा था। इनपुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड या माउस। प्रोसेस के लिए सीपीयू जिम्मेदार होता है, और आउटपुट में आप मॉनिटर और प्रिंटर द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि इनपुट अगर हमको चाहिए कि इनपुट देते 2 और 2 और प्रोसेस कराना चाहते हैं हम किस चीज़ का, 2 + 2 का, तो आंसर क्या आएगा, 4। ठीक है, ये प्रोसेस ऐसे होती है, और ये सदैव इनपुट से आउटपुट की तरफ ही प्रोसेस होता है, कभी भी ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। समझ गए, मतलब आप जब इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट ही प्राप्त होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। कोई चीज़ बनी है तो भाई उसकी लिमिटेशंस भी होंगी। limitations of a computer। सीमाएं, लिमिटेशंस मतलब सीमाएं। कंप्यूटर की क्या सीमाएं, जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को मानव द्वारा ही निर्मित किया गया है, तो हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, या ये कह सकते हैं उसकी कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे वो कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से इस कंप्यूटर की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आइए देखते हैं क्या डिफिनेशन इसकी लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली लिमिटेशन तो उसकी बहुत ही मतलब मेन है, क्या है, नो आईक्यू। आईक्यू लेवल इसका नहीं होता है। ठीक है, ये खुद से सोचता नहीं है, जो आप इसको इनपुट करा के देंगे उसी पर ये प्रोसेस करके आउटपुट आपको प्रदान कर देता है। तो इसका खुद का आईक्यू लेवल नहीं होता है, मतलब नो इंटेलिजेंस पावर। दूसरा, बेस्ड अपॉन पावर। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पर ये निर्भर करता है। कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें विद्युत की आवश्यकता होती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये बहुत बड़ी इसकी खामी है। तीसरा, वायरस। वायरस से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर किसी कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कंप्यूटर कार्य करना स्लो कर देता है या बंद कर देता है, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक। चौथा, ये एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। ठीक है, तो ये इसकी कुछ क्राइटेरिया था जो कि है लिमिटेशंस में इसके आता है। ठीक है, अब कंप्यूटर है तो अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे। ठीक है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। ये बेसिक है, आप सभी लोगों को ये स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, तो बस रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो उसको शून्य से ही स्टार्ट किया जाता है। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीखे।
और ज्ञान जो होता है जितनी बार रिवाइज हो उतना ही उत्तम। कहते हैं निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, देखिए इसकी कुछ विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स समझ रहे हैं, इसकी विशेषताएं क्या है, उसके लक्षण क्या क्या ये करता है। तो पहला ये होती है स्पीड। स्पीड मतलब गति। दूसरा एक्यूरेसी, सटीकता, कितना सटीक है, एक्यूरेट वैल्यू कितनी दे सकता है, ये इसका मतलब। क्षमता, इंटेलिजेंस मतलब क्षमता। स्टोरेज, भंडारण। हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हिंदी मीडियम भी होते हैं, तो वो सब चीज़ें समझ जाए, सभी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। स्पीड है, एक्यूरेसी है, इंटेलिजेंस है, और पांचवा वर्सेटिलिटी। सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि एक ही समय पर भिन्न भिन्न कार्य करने की क्षमता। स्पीड, गति। गति जो है आपकी नैनो सेकेंड्स में इसमें मापी जाती है, और कहीं कहीं आप इसका प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ दिया जाता है। ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। एक्यूरेसी, डेसिमल पॉइंट्स में कितना एक्यूरेट ये वैल्यू देता है। इंटेलिजेंस, आवर्स में कितनी देर तक ये काम करता है। स्टोरेज, MB, GB, TB, ये सब चीज़ें। वर्सेटिलिटी, मैनी वर्क्स डन एट अ वन टाइम। ठीक है, ये सब इसके मतलब हुए। गति नैनो सेकेंड्स में मापी जाती है। एक्यूरेसी, डेसिमल पॉइंट, दशमलव के कितने पॉइंट तक वो सटीक मान निकाल के दे रहा है। इंटेलिजेंस, कितने घंटे तक कार्य करने की उसकी क्षमता है। ठीक है। स्टोरेज, भंडारण, MB, GB, TB, ये सब आप जानते होंगे। वर्सेटिलिटी, मैनी वर्क्स डन एट अ वन टाइम, मतलब कई सारे कार्यों को आप एक ही समय कर सकते हैं। जैसे आप म्यूजिक भी सुनते हैं, इंटरनेट भी चला रहे होते हैं, प्रिंटर से प्रिंट भी दे रहे होते हैं, तो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। इंटरव्यू सेक्शन में ज़रूर पूछते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, किन्हीं 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में व्याख्यान करिए, और कम से कम 10 मिनट बोलने के लिए बोलते हैं। तो ये तैयार करिएगा, कई कंपनी से पूछा गया है। अगली चीज़, यूज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स। इस कंप्यूटर का उपयोग किन फील्ड्स में किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, ठीक है, और इसके विभिन्न फील्ड्स होंगे, किन किन फील्ड्स पे ये काम कर रहा होगा, उन सब के बारे में
हम जानते हैं। तो जैसे साइंस एंड साइंस और टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में है काम कर रहा है, हेल्थ सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, और किस में हो सकता है? साइंस है हो गया, एजुकेशन में हो गया, हेल्थ में हो गया, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन से मतलब समझ रहे हैं? ईमेल, चैटिंग, बिजनेस सेक्टर में। ये कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आपका काम मतलब कर रहा है। और भी तमाम फील्ड्स हैं, ये तो बस नाम मात्र की इतनी लिखवा दी मैंने, ठीक है। अब इतना सब होने के बाद, अब इसके बाद हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पर आते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग को ये तब यहाँ तक समझ में आया होगा। एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।